हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 के मैथ के अध्याय 7 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस अध्याय का नाम जो है कोण। तो इस अध्याय में आपको कोण से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन दिए गए, पहले उनको मैं सॉल्व करूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है एक ये वाला, इसको आपको सॉल्व करना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप लोग ये वाले एग्जाम्पल को जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे पढ़िएगा ना तो आप ये वाले क्वेश्चन को जो है खुद से ही सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता देती हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए इसका क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन सी चीज़ें घूमती है और कितनी घूमती है, उनके नाम के सामने सही सही जगह पर सही निशान लगाइए। तो इसमें आपको कह रहा है, देखिए झूला है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सी चीज़ घूमती है और कितना घूमता है, तो उसके नाम पे क्या लगाना, सही का निशान लगाना है। जैसे झूला, देखिए क्या दिया गया है, पूरा चक्कर घूमती है, आधा चक्कर घूमती है, चौथाई चक्कर घूमती है या बिल्कुल नहीं घूमती। तो यहाँ पे आपको समझाया गया है झूला के बारे में। यहाँ देखिए झूला आधे से कम चक्कर लगाती है। जैसे ये क्या है, ये झूला है, तो अगर झूला जो है वो आधा से कम घूमती है, वो ना पूरा घूमती है और ना आधा घूमती है। देखिए अगर कोई चीज़ पूरा घूमता है तो वो क्या है, वो ऐसे घूमता है, मतलब पूरा गोल घूमता है, इस टाइप से घूमता है। आधा कितना हुआ, इतना, कम से कम इतना घूमेगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं झूला जो है वो इतना ही घूम रहा है, जैसे कि इसका भी आधा इतना से घूम रहा है, तो ये क्या हुआ, ये आधा से कम हुआ। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो है टिक लगा देंगे आधा से कम में। आधा आधा चक्कर भी नहीं घूमती, चौथाई चक्कर घूमती, मतलब आधा से कम हो गया चौथाई, तो ये वाला राइट हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, कुम्हार का चाक पूरा चक्कर घूमती है, आधा चक्कर घूमती है, चौथाई चक्कर घूमती है या बिल्कुल नहीं घूमती। तो कुम्हार का चाक भी यहाँ देखिए आप देख सकते हैं, कुम्हार का चाक जो पूरा चक्कर घूमता है। कुम्हार का चाक कैसे, मतलब कि गोल रहता है, इस टाइप से पूरा घूमता है। तो इसका क्या हो जाएगा, पूरा चक्कर। जैसे यहाँ से मान लीजिए गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर, फिर यहाँ पे चला आता है, तो ये क्या है, ये पूरा चक्कर घूमता है। तो यहाँ पे हम पूरा चक्कर में टिक लगा देंगे। पूरा चक्कर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ पूरा चक्कर घूमती है। तो यहाँ पे अब देखिए, दरवाजा का पल्ला पूरा चक्कर घूमती है, आधा चक्कर घूमती है, चौथाई चक्कर घूमती है, बिल्कुल नहीं घूमती। तो यहाँ पे आपको दिया गया है दरवाजा का पल्ला। यहाँ देखिए दरवाजा का पल्ला आधे से कम घूमता है। जैसे कोई दरवाजा है तो वो जो है देखिए आधा, कितना, इतना ही से ना घूमता है दरवाजा। अगर दरवाजा हम खोलेंगे, दरवाजा इस टाइप से खुलता है, ना कि पूरा सट जाता है, तो वो क्या है, आधा से कम, मतलब कि चौथाई। तो दरवाजा का पल्ला हो जाएगा चौथाई चक्कर घूमती है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है घड़ी की सुई। पूरा चक्कर घूमती है, आधा चक्कर घूमती है, चौथाई चक्कर घूमती है, बिल्कुल नहीं घूमती। तो घड़ी का सुई के बारे में भी यहाँ आपको समझाया गया है। देखिए जैसे घड़ी का सुई है, यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख के थोड़ा बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक घड़ी है, मान लीजिए यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है। पूरा घूमेगी तो कैसे, ऐसे घूमेगा। और आधा अगर घड़ी घूमेगा तो आधा घड़ी कैसे घूमेगा, मतलब इतना, इतना आधा हुआ, इतना घूमेगा। और चौथाई चक्कर घूमेगा तो इतना घूमेगा, इतना। तो घड़ी जो है वो तीनों घूमता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पूरा घूम के ना 12 बजा है, और यहाँ कितना है, ये आपको चौथाई है, मतलब कि 3 बज रहा है। तो यहाँ 1 2 3, आधा कितना होता है, आधा यहाँ देखिए 12 और 6 के बीच ये आधा है, ये चौथाई, मतलब ये 12 और 6 इससे भी कम है, इसका भी आधा है, मतलब ये चौथाई है। तो घड़ी जो है वो तीनों घूमता है। तो घड़ी में हम तीनों में टिक लगाएंगे। तो यहाँ देखिए घड़ी की सुई पूरा चक्कर भी घूमती है, आधा चक्कर भी घूमती है, चौथाई चक्कर भी घूमती है। गाड़ी का पहिया, तो गाड़ी का पहिया भी जो है ना, वो गाड़ी का जब आप पहिया देखिएगा तो वो पूरा चक्कर भी घूमता है, आधा चक्कर भी घूमता है, चौथाई चक्कर भी घूमता है। इसमें भी तीनों में टिक लगाएंगे। और घर घर की दीवार, तो घर पूरा चक्कर घूमती है, आधा चक्कर घूमती है, चौथाई चक्कर घूमती है, बिल्कुल नहीं घूमती। घर की दीवार जो वो नहीं घूमता है। तो आप लोग देखिए कभी दीवार घूमते हुए नहीं ना, तो ये होगा बिल्कुल नहीं घूमती है। तो आई होप कि आपको ये वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब हम कोण के बारे में समझते हैं। जब कोई वस्तु घूमती है, अपनी दिशा बदलती है, तब वह कोण बनाती है। कोण यह बताता है कि वह वस्तु कितनी
घूमी या मुड़ी, आधा, उससे अधिक या कम। कम घूमने पर छोटा कोण बनता है और अधिक घूमने पर बड़ा कोण बनता है। देखिए जैसे ये लड़की जो हाथ को थोड़ा कम उठाई है, तो इसका क्या है, छोटा कोण, यही ये क्या है, कोण बन रहा है, मतलब ये कोण बन रहा है। हाथ को थोड़ा ज़्यादा ऊपर उठाइए तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा कोण बन रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप हैंडल को, मतलब हैंडल थोड़ा सा ऊपर किया गया है तो इतना बड़ा कोण बन रहा है, और थोड़ा ज़्यादा ऊपर किया गया है तो इससे बड़ा कोण बन रहा है। ये लड़का देखिए पैर थोड़ा सा हटा के तो थोड़ा छोटा सा कोण बन रहा है, और ये पैर को जो है ज़्यादा उठा लिया है तो क्या है, यहाँ पे बड़ा कोण बन रहा है। तो देखिए कोण को आप इस टाइप से समझ सकते हैं, मतलब कोई भी, जैसे कि हम कोई भी चीज़ जो है इस टाइप से हो, ऐसे हो, एल से हो, एल के आकार में हो, तो ये क्या है, ये जो है कोण बन रहा है। ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। एल आपको मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे उल्टा भी हो सकता है, या फिर ऊपर से भी हो सकता है, या फिर इस टाइप से भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा होगा समकोण। इसको हम समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं, समकोण। और समकोण का मान जो होता है वो होता है 90 डिग्री। ये आपको लेकिन पूरा सीधा एल बनना चाहिए, नहीं कि आपको ऐसे टेढ़ा रहे या फिर ऐसे रहे, इस टाइप से नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम सीधा रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपको वही बताना है। तो ये वाला आप समझ गए। अब यहाँ देखिए समकोण की समझ, नीचे कुछ आकृतियाँ दी गई है, तो यहाँ पे आपको समकोण देख सकते हैं आप, ये है, तो यहाँ पे ये एल की तरह आपको नजर आ रहा है ना, तो ये एक समकोण है, ये समकोण है। पैसा में, रुपया में देखिए यहाँ पे समकोण बन रहा है, यहाँ पे मतलब ये देखिए ऐसे है, ऐसे है, एल की तरह है। बुक को अगर हम सीधा कर देंगे तो ये भी क्या है, समकोण बनेगा। घड़ी में देखिए यहाँ पे समकोण बन रहा है, ये एल बना हुआ है ना, ये समकोण है। और ये हाथ में यहाँ समकोण है। ये घर में देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 को समकोण आपको ये वाले घर में भी नज़र आ रहा है। और देखिए इसमें भी यहाँ पे समकोण है, 1 2 3 4, इसमें भी ये समकोण एल की तरह है ना यहाँ पे। और यहाँ देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको समकोण बन रहा है। बॉल पे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ समकोण बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एल की तरह बना हुआ है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए पूर्ण पृष्ठ के आकृतियों में कई कोण हैं जो अंग्रेजी के एल अक्षर जैसे दिखते हैं। अब घड़ी के दोनों सुइयों को देखिए, पहली घड़ी में 3 बज रहा है तथा दूसरी में 9 बज रहा है, जो अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह दिखते हैं। यहाँ देखिए एल की तरह दिख रहा है, इसमें 3 बज रहा है, इसमें 9 बज रहा है, तो ये सब क्या है, ये समकोण बना रहा है। और ये भी जो है, ये क्या है, ये भी समकोण बना रहा है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि समकोण अगर आपको कहा जाएगा तो आपको देखना सीधा एल की तरह बनना चाहिए, एकदम सीधा एल की तरह, तो ये आपका समकोण कहलाएगा। अक्षर एल की तरह दिखने वाले कोणों को समकोण कहते हैं। ये आपको शॉर्ट में समझना है। कागज में समकोण, आइए कीजिए, एक कागज लीजिए, उसे बीच से मोड़िए। आपको इस टाइप का एक कागज लेना है, चौकोर टाइप का, और उसको आप क्या करेंगे, बीच से मोड़ेंगे। या देखिए बीच से मोड़ा गया है ना, पुनः उसी प्रकार बीच से मोड़िए, फिर इसको बीच से मोड़ना है। इसमें क्या कर रहा है, फिर बीच से मोड़िए। आप कागज को खोल कर देखिए, उसमें 2 लाइनें नजर आएंगी, इनमें इनसे बराबर बराबर कोण बनते दिखेंगे। तो आप जब कागज को फिर दोबारा से मोड़िएगा, फिर खोलिएगा, तो आपको देखिए इस टाइप का आपको बना हुआ मिलेगा। आकृति वाले प्रत्येक कोण समकोण है। देखिए ये जो इस टाइप का बना है, देखिए ये एल की तरह है ना, इस टाइप से, फिर ये भी एल की तरह है, ये उल्टा एल है, फिर ये उल्टा एल है, तो ये क्या है, ये जो है समकोण है, इसका मान होता है 90 डिग्री। फिर ये इसका भी मान 90 डिग्री, फिर ये समकोण, इसका भी 90, इसका भी 90। तो ये 4 को 90 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, 90 90 90 फिर 90, इन सबको हम जोड़ देंगे। देखिए मतलब क्या, 90 4 गुना 90 है, 90 गुना 4, तो 90 को 4 से गुना करेंगे 360। मतलब कि अगर हम 4 को समकोण को मिला दें, मतलब ये गोल ऐसा हो गया ना, तो इन सब का मान जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया गया है, चौकोर कागज को दीवार के कोनों से सटाकर देखिए, क्या कागज के दोनों किनारे, दीवार के दोनों किनारे से पूरा पूरा सट जाता है। मतलब ये कागज जो है, इसको आप दीवार के कोना से सटा के देखिएगा तो ये दीवार के कोना से सट जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिख देना हाँ। नेक्स्ट, किताब को अपने विद्यालय के खिड़की के कोने के पास ले जाकर सटाओ। किताब आपको लेना है और अपने स्कूल के, मतलब स्कूल जो खिड़की के कोने के पास ले जाकर सटाना है। क्या किताब की दोनों किनारे, खिड़की के दोनों किनारे से पूरा पूरा सट जाता है, हाँ। तो इसमें भी आपको क्या करना है, हाँ लिख देना है। यहाँ पे आप हाँ लिख लीजिएगा। तो ये सब जो है बहुत ईजी है, ये सब आप खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ। अब चलिए हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए घड़ी द्वारा समकोण पर अभ्यास। घड़ी की सुइयों कहाँ कहाँ समकोण बना रही है उस पर सही का निशान लगाइए। मतलब आपको सही का निशान लगाना है। ये समकोण नहीं बना रही है, आप देख सकते हैं ये टेढ़ा है, ये बिल्कुल एल की तरह तो नहीं ना, मतलब इस टाइप से नहीं ना। देखिए यहाँ पे जैसे ऐसे कर ऐसे तो नहीं है, तो ये समकोण नहीं है, ये समकोण नहीं बना रहा है। यहाँ देखिए ऐसे करके एकदम ऐसे इस टाइप से, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसमें सही का निशान लगा दिए हैं। ये भी समकोण नहीं, देखिए ये क्या है, मतलब ये इसको ऐसे रहना चाहिए या फिर ऐसे रहना चाहिए, नहीं ये ऐसे है, ये समकोण नहीं है। और ये भी समकोण, ये तो है ही नहीं समकोण, ये भी नहीं है। अगर ये रहता तो इस टाइप से रहता तब ना होता। और देखिए ये है, मतलब ये एल की तरह बिल्कुल लग रहा है, उल्टा एल है, तो देखिए इसमें हम सही का निशान लगा देते हैं। मतलब इसमें 2 ही ठो सही है। देखिए अब कोण के प्रकार, अब हम जानेंगे कोण के प्रकार, ये आपको ध्यान से याद रखना है। गत्ते का खेल, मीना तुम क्या बना रही हो, ये कौन पूछ रहा, मुकेश। तो मीना बोल रही है मुकेश मैं गत्ते की सहायता से एल आकार का कोण बना रही हूँ, ये गत्ते की सहायता से एल आकार का कोण बना रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे मीना बनाई है। देखो मुकेश, जब गत्ते के दोनों टुकड़े एल आकार का रूप लेते हैं तो एल आकार का यह कोण समकोण कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब गत्ते के दोनों टुकड़े के खुले सिरे के बीच की दूरी कम या अधिक करते हैं तो उसके बीच बने कोण को क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, दूरी को कम कर दिए तो ये कोण को क्या कहेंगे, और इसमें थोड़ा बढ़ा दिए तो इसको क्या कहेंगे। अब ये दोनों पता करना है। या तो समकोण से कम है, मतलब ये 90 डिग्री से कम है। जैसे 90 डिग्री मतलब समकोण कैसे होगा, ऐसे ना होगा, इसको सीधा लेंगे। मतलब यहाँ देखिए मुझसे टेढ़ा थोड़ा हो गया है, एल की तरह बिल्कुल रहेगा तब ना समकोण। लेकिन ये क्या है, नीचे झुका हुआ है। और ये भी अगर समकोण रहता, ये भी एल की तरह नहीं, देखिए एल की तरह रहता तो कैसे, यहाँ सीधा रहता है ऐसे, मतलब यहाँ से ऐसे रहता ना, तब है ना एल की तरह होता। लेकिन ये क्या बढ़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे अधिक कोण। इसको हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे, अधिक कोण। ये वाला हमारा कहलाएगा अधिक अधिक कोण, और ये वाला कहलाएगा न्यून कोण। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा न्यून कोण। मतलब ये 90 से नीचे है, कम है, और ये ज़्यादा है, तो यह तो समकोण से कम है, तो ये इसको क्या कहेंगे, न्यून कोण। और यह समकोण से अधिक है तो इसको अधिक कोण कहेंगे। इसे जानने के लिए बच्चे शीला मैडम के पास जाते हैं। पूछने पर मैडम ने बताया बच्चों जो एल आकृति आकार जैसी वो समकोण बनाती है। ये तो ना आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए हम आगे देखते हैं। यह चित्र एक में गत्ते के दोनों टुकड़े के बीच बने कोण समकोण से कम है, इसे न्यून कोण कहते हैं। देखिए कम, एल इस टाइप से ना होगा, लेकिन ये इस टाइप से है, ये क्या है, न्यून कोण, इसको न्यून कोण कहेंगे। दूसरा चित्र देखिए, गत्ते के दोनों टुकड़े के बीच बना कोण समकोण से बड़ा है जिसे अधिक कोण कहते हैं। ये देखिए एल यहाँ है तो इतने दूर बढ़ेगा, ये इससे बाहर निकल गया है, इसको हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। हमने जाना समकोण एल जैसे आकार के कोण को समकोण कहते हैं। एल की तरह है, इसका मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। न्यून कोण किसको कहते हैं, समकोण से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। देखिए समकोण छोटा है ना, मतलब ये क्या है, ऐसे है, इस टाइप से है ना, यहाँ पे ऐसे, इसको ऐसे रहना चाहिए, नहीं ना ऐसे, ऐसे नहीं ना है, इससे कम है, इसको क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। अधिक कोण, एक समकोण से बड़े पर दो समकोण से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। एक समकोण से बड़े मतलब क्या होगा, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए। दो समकोण का कितना होता है, दो समकोण होता है मतलब कि 2 को 90 मिला देंगे, 90 डिग्री जोड़ 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एक समकोण 90 हुआ, फिर एक समकोण 90 हुआ, तो 2 समकोण 180 हुआ। मतलब इसका मान जो है 180 से कम रहना चाहिए, मतलब 90 और 180 के बीच में रहना चाहिए। मतलब कि 160 रह जाए, 150 रह जाए, 170 रह जाए, लेकिन 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि 185 नहीं होना चाहिए, आपको याद रखना है। तो इसमें यही कह रहा है, एक समकोण से बड़े पर दो समकोण से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो अगर आपको दिया जाएगा पहचानने के लिए कि कौन समकोण है, कौन न्यून कोण है, तो अधिक कोण है, तो आप आराम से पहचान लीजिएगा। एल की तरह सीधा हो तो समकोण हो गया, अगर झुका हुआ हो मतलब तो क्या होगा, न्यून कोण। और अगर एल से बाहर निकला हो इस टाइप से तो उसको क्या कहेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। तो 90 डिग्री को अगर हम 2 से गुना कर देंगे, जैसे यहाँ देखिए 90 गुना 2 180, तो इसका मान जो है 180 से कम होना चाहिए, 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। देखिए अब हम इसे समझते हैं। एक चौकोर कागज लीजिए, उसे 20 से मोड़िए। इस टाइप का आपको चौकोर कागज लेना है, इस टाइप से 20 से मोड़ना है, फिर इसे इस टाइप से मोड़ना है, फिर उसे 20 से मोड़िए। अब अंतिम मोड़ को खोलिए जिससे कि कागज
आधा मोड़ा सके, मतलब उसको ऊपर वाला से खोल देना, फिर उसको इस टाइप से ऐसे मोड़ना है। उसके एक कोने को बिंदु वाली रेखा तक मोड़िए। अब कागज पर बने कोनों का पता लगाइए। देखिए इस टाइप का होगा। इसमें कारण आपको कागज पे बने कोनों का पता लगाइए। देखिए एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ, एक कोण ये भी बन रहा है, एक कोण ये भी बन रहा है। क्या होगा, 1 2 3 4, 4 हुआ, ऊपर 3 ठो, 4 5 6 7, 7 गो कोण बन रहा है। देखिए यहाँ पे, इसे मैं आपको बना के समझा देती हूँ। देखिए इस टाइप से है, तो एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ। तो ये सब क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएगा हमारा समकोण। समकोण कहलाएगा। समकोण क्या गो है, समकोण हो गया, इसमें 4 गो हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 गो, 4 समकोण हो गया। मतलब ये क्या, ये एल की तरह है ना, देखिए एल की तरह है एकदम सीधा। और फिर कैसे बन रहा है, फिर इस टाइप से करके ऐसे बन रहा है। तो ये भी समकोण है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सॉरी 5 गो समकोण हो गया। तब ये भी समकोण है, पूरा एल की तरह है। लेकिन ये वाला, ये वाला, ये 2 ठो जो है, ये 2 ठो हमारा कहलाएगा न्यून कोण कहलाएगा। क्योंकि ये जो है यहाँ आप देख सकते हैं, अगर हम ये वाला पार्ट लें तो ये जो है आपको टेढ़ा आप देख सकते हैं। अगर देखिए जैसे ऐसे रहता ना, तब ये समकोण होता है ना, ऐसे रहता तब ना समकोण रहता, लेकिन ये ऐसे बीच से आ गया तो ये न्यून कोण कहलाएगा। तो वैसे इसमें भी अगर ये ऐसे रहता इस टाइप से, तब समकोण कहलाता। लेकिन ये बीच से क्या हुआ, कट गया है। मतलब इससे देखिए ऐसे से छोटा हो गया है ये, मतलब ये इस टाइप का है, ऐसे बना हुआ है। इसको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। 5 समकोण है और 2 न्यून कोण है। तो आई होप कि आपको जो है कि समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण में जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। मतलब इन तीनों में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। देखिए अब हम इसे देखते हैं, घड़ी में कोण। घड़ियों में दिखाए गए समय को देखकर पता कीजिए कि सुइयों द्वारा कौन कौन से कोण बन रहे हैं। बने कोणों के नाम खाली स्थान में लिखिए। तो इसको आपको देख के बताना है ये घड़ी को, कि इसमें जो है कौन कौन सा कोण बन रहा है। देखिए ये घंटा वाला सुई है और ये है मिनट वाला। तो अगर सेम टू सेम एल की तरह रहेगा तो वो क्या होगा, वो होगा समकोण। और अगर एल से कम रहेगा तो उसको लिखेंगे हम लोग न्यून कोण, और एल से ज़्यादा रहेगा तो अधिक कोण। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एल की तरह है। ये हो गया समकोण। यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है समकोण। देखिए अब हम ये वाला देखते हैं, ये भी जो है बिल्कुल एल की तरह। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला है उल्टा एल की तरह। तो ये भी क्या है, ये भी है समकोण। यहाँ पे आप लोग को समकोण फिल कर लेना है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये एल से कम है। मतलब एल रहता तो इस टाइप से रहता ना, ऐसे रहता है इस टाइप से, लेकिन ये क्या है, ऐसे है, मतलब ये कम है। तो ये क्या है, ये हो जाएगा न्यून कोण। न्यून कोण। अब देखिए ये वाला में आप देख सकते हैं कि ये भी जो है एल से कम लग रहा, मतलब थोड़ा सा। देखिए एल रहता था ऐसे रहता ना इस टाइप से, लेकिन ये झुका हुआ इधर है, तो ये भी हो जाएगा न्यून कोण। अब देखिए ये वाला है, तो ये वाला आप देख सकते हैं कि ये जो है एल से ज़्यादा है। यहाँ पे आपको देख के ही पता चल जाएगा। देखिए मतलब अगर एल रहता तो इस टाइप से ऐसे रहता, मगर ये क्या है, ऐसे झुका हुआ है। तो ये हो जाएगा अधिक कोण। या फिर देखिए ऐसे रहता है इस टाइप से, इस टाइप से, लेकिन ये थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ, तो ये हो जाएगा अधिक कोण। यहाँ पे आप लोग अधिक कोण लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अधिक कोण। ये पेंसिल जो है थोड़ा कम ये हो रहा है, यहाँ पे अधिक कोण लिखा हुआ है। और देखिए ये वाला जो है ये भी आपका हो जाएगा अधिक कोण। मतलब ये एल से, देखिए एल इस टाइप से रहता है ना, तो ये है इस टाइप से पढ़ा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा अधिक कोण। तो हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और तालिका को पूरा कीजिए। तो ये आपको कोण दिया गया है, ये समकोण है या फिर समकोण से कम या न्यून कोण है, समकोण से अधिक या अधिक कोण है। मतलब ये समकोण है, न्यून कोण या अधिक कोण कोण है। देखिए ये जो है आपको न्यून कोण है, मतलब ये 90 डिग्री से कम है। जैसे कि एल अगर रहता तो एल इस टाइप से सीधा रहता, लेकिन ये क्या है, कम है। तो ये हो जाएगा न्यून कोण।
न्यून कोण हो जाएगा ये। अब ये वाला देखिए, ये वाला एकदम एल की तरह है, ऐसे बना हुआ है ना एल की तरह, तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा समकोण। समकोण का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समकोण। देखिए ये वाला है, ये हो जाएगा अधिक कोण। अगर ये देखिए समकोण रहता ना तो इस टाइप से सीधा रहता है, ऐसे रहता, एल की तरह बना हुआ, लेकिन ये इधर निकला हुआ है, ये हो जाएगा अधिक कोण। तो यहाँ पे आपको अधिक कोण लिख देना है, अधिक कोण। अब देखिए ये वाला में आप देख सकते हैं कि ये जो है एल की तरह मतलब है, मतलब एल की तरह आप देख रहे हैं एकदम बना हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका समकोण। ये हो गया समकोण। अब यहाँ देखिए ये भी एल से छोटा है, मतलब एल ऐसे रहता है ना, इस टाइप से रहता है, लेकिन ये छोटा है, बहुत छोटा है, तो ये हो जाएगा न्यून कोण। ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण होगा। और ये भी देखिए, ये भी क्या है, मतलब एल से छोटा है, तो ये वाला भी आपका न्यून कोण हो जाएगा। ये आप इसे देख कर ही बता सकते हैं कि कौन समकोण है, कौन अधिक कोण है और कौन न्यून कोण है। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। इसमें भी आपको वही दिया गया है, चित्र को देखिए एवं बने कोण के नाम लिखिए। तो ये चित्र को देख के आपको बने कोण का नाम लिखना है। देखिए ये जो है ये हो गया आपको अधिक कोण, ये आप देख सकते हैं ये एल की तरह नहीं, एल से ज़्यादा है। अगर एल की तरह रहता तो सीधा रहता ना, इस टाइप से रहता नहीं, इस टाइप से निकला हुआ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अधिक कोण। तो यहाँ पे आपको अधिक कोण लिख लेना है, मैं इस पर ना लिख के इस पर लिख देती हूँ, अधिक कोण। आप लोग को जो है यहाँ पे लिखना है। देखिए ये समकोण है, बिल्कुल एल की तरह आप देख रहे हैं, उल्टा एल बना हुआ है, ये हो गया समकोण। और ये वाला देखिए, ये क्या है, न्यून कोण है, मतलब अगर ये एल की तरह रहता तो ऐसे रहता, लेकिन ये ऐसे अंदर तक की तरफ झुका हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका न्यून कोण। न्यून कोण ये वाला देखिए, एल की तरह एल ऐसे ना रहता, मान लीजिए उल्टा ही एल रहता तो ऐसे ना रहता, ये ऐसे निकला हुआ, ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण। अधिक कोण। ये वाला देखिए, यहाँ पे भी एल इस टाइप से रहता, ये इस टाइप से, मतलब तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण। आप लोगों को ये बॉक्स में भरना है, मैं पहले बोल देती हूँ, मैं नीचे लिख रही हूँ, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, ये बॉक्स में भरना है। और ये हो गया समकोण, ये देख रहे हैं आप, उल्टा बिल्कुल एल की तरह है, ये समकोण हो गया। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये वाला है अधिक कोण, ये समकोण, ये वाला न्यून कोण, ये अधिक कोण, और ये न्यून कोण, और ये समकोण। अब देखिए इसे हम लोग समझते हैं, यहाँ चित्र 1 एवं 2 में घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में है, इस घड़ी में सुइयों के द्वारा कौन सा कोण बनेगा। तो देखिए आकृति में कोण की पहचान चित्र 1 चित्र 2 दिया गया है। तो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधा, मतलब ये इस टाइप से है, तो इस टाइप से जो रहता है तो यहाँ पे बनता है 180 डिग्री का कोण। जैसे इन सब के बीच क्या बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ पे भी बन रहा है 180 डिग्री का कोण। इसको हम बोलते हैं रिजु कोण, ये आप लोग को ध्यान में रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजु कोण बोलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आकृति में कोण की पहचान। सिमरन एवं जुनैद मिलकर माचिस की तीली एवं साइकिल के वॉल्व ट्यूब से कुछ आकृतियां बनाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिमरन और जुनैद यानी कि दोनों मिलकर माचिस का जो तीली होता है और साइकिल का वॉल्व ट्यूब से क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, वर्ग बनाया गया है। तो देखिए ये वर्ग जो 4 भुजा से घिरा हुआ, 1 2 3 4, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग इसको बोलेंगे, मतलब कि बंद आकृति है और 4 भुजाओं से घिरी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं ये एल की तरह, ये 90 डिग्री मतलब समकोण है, ये भी 90 डिग्री, ये भी समकोण है, ये 90 डिग्री, ये समकोण इस टाइप से है।
यहाँ देखिए, यहाँ 3 गो माचिस का तीली तीली लेके त्रिभुज बनाया गया। यहाँ क्या हो, 1 2 3 4 5 गो माचिस का तीली लेके क्या बनाया गया, पंचभुज। यहाँ पे क्या हो, 1 2 3 4 5 6 गो षटभुज। इस टाइप से यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, आकृतियों में कोण पहचानिए। आकृति दिया गया, समकोण कितने हैं, न्यून कोण कितने हैं, अधिक कोण कितने हैं। समकोण किस में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, 4 समकोण। यहाँ पे हम 4 लिख दिए। समकोण मतलब क्या, 90 डिग्री, बिल्कुल एल की तरह है ना बना हुआ है। तो मैं आप लोगों को बार बार कितना बताऊंगा, आप लोगों को तो बता चुकी हूँ। अब देखिए, दूसरा नंबर में आप देख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, ये दोनों है न्यून कोण। मतलब कि समकोण से इस, देखिए एल की तरह बिल्कुल नहीं ना है, एल से क्या है, कम है। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। जैसे यहाँ देखिए, यही वाला हम लाइन को मान लीजिए ले लेते हैं। पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं, 2 न्यून कोण हो गया। और इसमें 4 पार्ट और है, जैसे 1 2 3 4, ये 4 गो हो गया आपका अधिक कोण, 4 गो अधिक कोण हो गया। देखिए, मान लीजिए हम इसी को ले लेते हैं इस टाइप से, तो इस टाइप से है ना, इस टाइप से। तो ये हमारा न्यून कोण कहलाएगा। अगर ये ऐसे रहता एल की तरह, मतलब देखिए ऐसे है ना, अगर ये ऐसे रहता तब ना समकोण कहलाता, लेकिन ये इस टाइप से बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए है ना, इस टाइप से न्यून कोण हो गया। और ये वाला हम देखते हैं, ये वाला कैसे बना हुआ है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है ना। तो ये आपका हो गया अधिक कोण। अगर आपका समकोण रहता तो आपका इस टाइप से एल की तरह रहता, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, बाहर की तरफ। अगर यहाँ पे इसमें हम ऐसे कर दें तब ना ये समकोण होगा, इसलिए ये अधिक कोण हो गया। अब यहाँ पे हम चलिए आपको समझाते हैं। देखिए, ये कितना है, 3 गो है, 1 2 3। तो ये भी न्यून कोण है। न्यून कोण कितना है, 3 गो। तो न्यून कोण यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। देखिए, जैसे कि इसको देख हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये वाला पार्ट ले लिए, या फिर ये वाला ऐसे ले लिए, मान लीजिए देखिए ऐसे ले लिए, मतलब कि ऐसे ले लिए। तो ये एल की तरह ऐसे रहता तब ना होता समकोण। ये इस टाइप से है, तो ये हो गया न्यून कोण हो गया, मतलब ये कम है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, हम लोग ये वाला फिगर देखते हैं। ये वाला क्या हो गया, समकोण हो गया, एल की तरह ऐसे बना हुआ है, सीधा बना हुआ है। समकोण कितना हो गया, 1 2 2 समकोण हो गया। अब देखिए, ये वाला न्यून कोण हो गया। न्यून कोण है ना, अगर एल की तरह रहता तो ऐसे रहता ना, ये कम है मतलब नीचे की ओर। तो ये न्यून कोण कितना हो गया, 1 न्यून कोण हो गया। अब अधिक कोण देखते हैं। देखिए, ये वाला अधिक कोण है। अधिक कोण कितना हो गया, अधिक कोण हो गया 2, मतलब 2 समकोण, 1 न्यून कोण, 2 अधिक कोण। अधिक कोण देखिए, अगर एल की तरह रहता तो ऐसे रहता, मगर ये इस टाइप से बाहर है, तो ये अधिक कोण हो गया। देखिए, अब ये वाला फिगर देखते हैं। इसमें न्यून कोण क्या है, 1 2 3 4 5, 5 गो न्यून कोण है। तो न्यून कोण के जगह पे हम 5 लिख देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये न्यून कोण ही है। अगर समकोण रहता तो इस टाइप से यहाँ झुका हुआ है और ऐसे रहता, लेकिन ये इस टाइप से, तो ये न्यून कोण हो गया। अब ये वाला हो गया अधिक कोण। अधिक कोण कितना हो गया, अधिक कोण हो गया 2। तो यहाँ पे हम 2 अधिक कोण लिख देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये क्या थोड़ा सा, अगर एल की तरह, बिल्कुल एल की तरह नहीं है, थोड़ा बाहर की तरफ बढ़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ 2 अधिक कोण लिख दिए हैं। चलिए अब ये वाला फिगर देखते हैं। ये वाला फिगर में आपका न्यून कोण कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 गो न्यून कोण है। तो न्यून कोण के जगह पे हम लिख देते हैं 3। और यहाँ पे ये वाला अधिक कोण है। अधिक कोण है ना, मतलब एल की तरह ऐसे रहता, लेकिन ये थोड़ा बढ़ा हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या है, ऐसे है ना, ऐसे है ना। तो अधिक कोण कितना हो गया, अधिक कोण हो गया 2। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैं ये मान लीजिए ये वाला फिगर लेती हूँ, इस टाइप से ऐसे लेते हैं, ऐसे करके ऐसे है ना। तो एल की तरह ऐसे रहता ना, ऐसे रहता, लेकिन ये थोड़ा इस टाइप से है, तो ये इसीलिए अधिक कोण लिखे हैं। और ये वाला देखिए, जैसे हम ले लेते हैं, यही वाला मान लीजिए ले लेते हैं ऐसे, ये ऐसे ले लेते हैं, तो ये वाला ऐसे है ना। तो अगर न्यून समकोण रहता तो ऐसे रहता है ना, लेकिन ये थोड़ा अंदर की तरफ है, तो ये न्यून कोण हो गया। तो आई होप कि ये वाला जो है आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए, इसे देखते हैं। अंदर एवं बाहर के कोण सिमरन एवं जुनैद माचिस की तीलियों एवं रबर ट्यूब से त्रिकोण एवं चौकोर आकृति बना रही है। तो ये त्रिभुज बनाए हैं, और यहाँ पे भी क्या है, ये चतुर्भुज, मतलब ये वर्ग है।
ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये तीनों जो है अंदर कोण है, ये भी क्या है, अंदर कोण है, तो इसको हम बोलेंगे अंदर का कोण। और देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे त्रिभुज बनाया हुआ है, यहाँ पे वर्ग बनाया हुआ है, लेकिन इसके बाहर है, ये कोण क्या है, बाहर है, और ये वाला कोण भी बाहर है, इसको हम बोलेंगे बाहर का कोण, इसको बोलेंगे अंदर का कोण, इसको बोलेंगे बाहर का कोण। बंद आकृति के अंदर के कोण को अंतः कोण कहते हैं तथा आकृति के बाहर के कोण को बाह्य कोण कहते हैं। इसको आप अंतः कोण भी कह सकते हैं और इसको बाह्य कोण भी कह सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अब बताइए दी गई आकृति में कोणों की कुल संख्या, कितना कोण है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 को कोण है ना, तो यहाँ पे आपको 6 लिख देना है। दी गई आकृति में बाह्य कोणों की कुल संख्या, मतलब बाह्य कोण मतलब बाहर कितना कोण है, बाहर एक ही कोण है ना, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। कितना लिख देना आप लोगों को, 1 लिख देना है। दी गई आकृति में अंतः कोण, अंदर का वो कोण 1 2 3 4 5 ठो कोण है, तो यहाँ पे 5 लिख देना है। तो ये वाला जो था कि बहुत ही ज़्यादा ईजी था, तो आई होप कि आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा, मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में जो हम बचा है उसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।